की गुलामी से निकलना है तो तुझे खुदा यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना। वहां पर मिस्र की गुलामी थी, यहां पर गुनाह की गुलामी है। वहां का पर मूसा का बपतिस्मा है, यहां पर खुदा यीशु के नाम का बपतिस्मा है। हमने क्या किया मसीह को और क्यों पहन लिया? क्योंकि हम नंगे थे। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत फातिह मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। आज की शाम खुदा की शुक्रगुजारी इस वक्त के लिए जब हम खुदा के हजूर जमा हुए, और ये बड़ी मेरे लिए इज्जत की बात कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी, भाई इसहाक ने, फिर बुआ जी ने, कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। और फिर वो बच्चे जो बपतिस्मा लेना चाह रहे हैं उनको बपतिस्मा दिया जाए तो आए। खुदा के मुकद्दस कलाम में से चंद एक बातें बपतिस्मे के तलक से हम सीखेंगे। मैं 7 इफ्सियों का खत निकालें, उसका 4था बाब और उसके 4थे बाब की 4 आयत से खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। इफ्सियों 4 की 4 से हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ दें। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही अमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के कदूस नाम में तेरी पाक हजूरी में आते हैं और जानते हैं कि हम तो सिर्फ तेरे कलाम के खुदा सफ़ों को पलट कर पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इसको तू ही खोल सकता है। इसलिए आ और बात करता कि आज दोपहर हम इस वक्त में तेरे कलाम को ले सकें और बपतिस्मा को जान सकें और समझ सकें कि इसको लेने का मकसद, मतलब हमारी जिंदगी के अंदर क्या है। मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखें। आज बपतिस्मा के तलक से चंद एक बातें हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे और जानेंगे कि बपतिस्मा है क्या। हम जानते हैं कि रूह जमीन पर बहुत सी डिनोमिनेशन हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से बपतिस्मा दे रही हैं। बास बच्चों की पैदाइश के बाद उन्हें छिड़काव के साथ बपतिस्मा दे रहे। बास ऐसे भी हैं जो झंडे के नीचे से गुजारते हैं और कहते हैं कि बपतिस्मा हो गया है। बास लोग बाप बेटे रुकुस के नाम से बपतिस्मा दे रहे और बास लोग खुदाम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे। और ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं तुझे बाप एक होता, बेटे दूसरा होता और रूह कुद्स के नाम से तीसरा होता, ऐसे भी बपतिस्मा दे रहे। यानी मुख्तलिफ तरीके कार अपना लिए गए। लेकिन रसूल ने कहा है, जैसा कि हमने पढ़ा भी, एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है और एक ही खुदावंद है और एक ही ईमान। कितने ईमान हैं? एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा। कितने बपतिस्मे हैं? लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से बपतिस्मे दिए जा रहे हैं। और मैंने ऐसे भी बुजुर्ग पादरी देखे जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं
क्योंकि मेरा तल्लुक जो है एक ऐसे खानदान से है जहां पर पादरी बड़े हैं। मेरे तायाजी भी पादरी थे। वो चर्च ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी देर खिदमत की, और फिर मेरे चाचा जी भी पास्टर थे, वो पेंटिकोस्टल थे। अब चाचा के बच्चे भी पास्टर हैं, और खानदान में और भी बहुत से लोग हैं जो खिदमत के अंदर हैं। तो बात कर रहा था कि मैंने बुजुर्ग पादरियों से इस बात को जाना सुना कि निकाह भावे छोटा होए ते भावे बड़ा निकाह नकाई है। बपतिस्मा भावे छोटे ने दे लो ते भावे बड़े नूं बपतिस्मा बपतिस्मा ही है। तो लोगों के नजरिए, लेकिन बपतिस्मा है क्या? और बाइबल कहती है बपतिस्मा एक है। और अगर हम बपतिस्मे के ओरिजिनल मतन में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उन अल्फाजों को देखें तो बपतिस्मे का जो बाइबल में ओरिजिनल मतन में लफ्ज आया है वो है बैप्टिजो। क्या लफ्ज है? जिसका मतलब है डुबोना या रंगना। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा छिड़काव से देते हैं, पानी छिड़कते हैं बच्चे पर, लेकिन उसके लिए पानी के छिड़काने के लिए बाइबल में लफ्ज रेंटिजो है। क्या है? रेंटिजो। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि अक्सर लोग बोलते ये हैं कि हम बैप्टिजो कर रहे हैं, लेकिन करते क्या है? रेंटिजो। और उंडेलने के लिए ब्रेको है, उंडेलने के लिए पानी। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे भी खादिम देखे हैं जो क्या करते हैं, एक गिलास में ले लेते हैं पानी और जो है प्याला नीचे रख लेते हैं और छोटे से बच्चे के सर पे थोड़ा सा पानी उंडेल देते हैं, और इसको वो बैप्टिजो कहते हैं। लेकिन वो बैप्टिजो नहीं है, वो ब्रेको है। और मैं मैं आपसे कहूंगा कि बपतिस्मा है क्या, और बपतिस्मा मुख्तलिफ नहीं है, बपतिस्मा एक है। एक बपतिस्मा है जिसकी बाबत बाइबल बात करती है। और जो कहूंगा कि जो एक है जो बाइबल ने मुतारिफ करवाया है वो कौन सा है, जबकि बपतिस्मे मुख्तलिफ तरीकों से दिए जाते हैं। और मैंने ऐसे भी पादरियों को सुना, भावें बपतिस्मा बाप बेटे को उसके नाते दे दो, भावें बपतिस्मा खुदाम यीशु मसीह के नाते दे दो, गल एक ही है। वो कहते हैं एक ही बात है, लेकिन बात एक नहीं है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारी अदालत नहीं करूंगा। अदालत करने वाला एक है, और वो कौन है? कलाम। अदालत करने वाला कौन है जी? बहनों, अदालत करने वाला कौन है? अगर कलाम से खुदा ने अदालत करनी है तो कौन सी बात के जरिए से अदालत करेगा? वो किन की अदालत करेगा और किस बात को लेकर? अगर बातें ही दो हों तो, बातें दो हों तो किस तरह वो कर सकता है? किन की अदालत करेगा? किन को कहेगा कि तुम गलत हो और तुम ठीक हो? और मैं जो कहूंगा, आपको पता है कि दो औरतें सुलेमान के पास आ गई जिनका केस ये था, एक औरत ने अपना ही बच्चा देकर अपने ही नीचे मार दिया और दूसरी का बच्चे को क्या करने लगी, ये मेरा बेटा है। और क्या हुआ कि सुलेमान ने कहा ओके ठीक है, दोनों को आधा आधा करके दे देता हूं, तलवार मंगवा ली, और जिसका था वो चला उठी कि जिंदा बच्चा इसको दे दे, इसको मारना नहीं। और सुलेमान इस बात को जान गया कि ये बेटा है किसका, जिसने कहा इसको जीता रहने दे और इसको दे दे।
सुलेमान जान गया ये इसी का है, लेकिन फैसला किसने किया? तलवार ने। फैसला किसने किया? तलवार ने। तो इस बात को ज़हन में रखें कि हमेशा तलवार फैसला कर देती है, और हम जानते हैं कि खुदा का कलाम दोधारी तेज तलवार, और ये हमेशा फैसला करता है कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। तो आज हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे बपतिस्मा है क्या। और मैं बात कर रहा था अभी, जब हम शालूम के घर में बैठे थे तो मैंने इसे बात की, मैंने कहा कि आप बपतिस्मे के बारे में क्या जानते हैं, कि बपतिस्मा है क्या। उसने 2-3 बातें बताई, दिल खुश हुआ, चले खुदा बरकत दे कि कुछ सीखा। लेकिन मैं से बात कर रहा था जैसे आप एक शख्स हो, एक जवान हो, लेकिन अपने अंदर रिश्ते बड़े रखते हो, किसी के भाई हो, किसी के भांजे हो, किसी के भतीजे हो, किसी के बेटे हो, घर के सरबराह हो, है तू भाई एक ही, लेकिन तेरे अंदर रिश्ते बड़े हैं। बपतिस्मा भी एक ही है, लेकिन रखता बहुत कुछ अपने अंदर। और हम इस बात को भी लेंगे कि जो एक है वो है कौन सा, और जो है वो अपने अंदर रखता क्या है। तो हम इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले जो शख्स बपतिस्मे की मुनादी करते हुआ आया वो यूहन्ना था। और यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा है तो एक वक्त में खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आ गया। और जब यूहन्ना से वो बपतिस्मा लेने के लिए आ गया तो यूहन्ना ने उससे कहा, मैं तो आप मुख्ताज हूं कि तुझसे बपतिस्मा लूं, और तू मेरे पास आया है। अब यीशु मसीह ने कहा, अब तू होने दे, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करना मुनासिब है। खुदा का शुक्र है, ये नहीं कहा कि मुझे, उसने कहा मैं। अगर मुझे कह देता ना तो आज बड़े कहा तो यीशु मसीह सी। जहां पर हमें की बात है तो हम सब की बात है, तो हमें सारी रास्तबाजी इसी तरह पूरी करना मुनासिब है। तो बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मा रास्तबाजी का कलाम है। बपतिस्मा क्या है? रास्तबाजी का कलाम। बपतिस्मा मसीह इसी तरह है जिस तरह कोई बच्चा स्कूल में क्या होता है, दाखिल होता है तो उसके बाद उसकी तालीम क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और यीशु मसीह ने भी कहा, बस जाओ सारी खलक में अंजील की और शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उन कुद्दस के नाम से, और आमीन, हम इस्लाम को जानते हैं, नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। अच्छा, बात समझनी आपने, पहले बपतिस्मा फिर तालीम। अब इस बात को जानना है कि बपतिस्मा मसीह की जमात में या मसीह के बदन में शामिल होने का पहला स्टेप, रास्तबाजी का कलाम। और मैं कभी कभी कहता हूं, पादरी जितनी मर्जी दुआ कर दे रहे हैं, हमारे पास लोग आते हैं जी, दुआ करो खुदा अपने आसमान में खोले। तो मैं कहता हूं आसमान किस तरह खुलेगा? खुदा ने अपने बेटे के लिए आसमान कब खोला? जब उसने बपतिस्मा लिया। तो लिखा आसमान उसके लिए खुल गया, और वो कुछ कबूतर की मानंद उस पर ऐसा डिलीन जी खोल देगा, खाली दबावा वाली कोई एक्शन है तो फिर आसमान खुलता है ना। हाँ, तो हमारे लिए आसमान कब खुलेगा?
खाली दुआओं के साथ कहें कि आसमान खुल जाए तो आसमान नहीं खुलेगा, उसको खोलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो लिखा है वो जब दुआ में झुका तो आसमान उसके लिए और उस कबूतर की मानंद उस पर आन ठहर गया। अब बपतिस्मा न फकत रासबाजी का कलाम है बल्कि बपतिस्मा आसमान को खोलने का एक जरिया है। ये सादी सादी बातें आपसे कर रहा हूं। फिर बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मे की बाबत लिखा है मरकस 16:16 में कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। ना फकत ये रासबाजी का कलाम है बल्कि ये नजात का कलाम है। इसका कलाम है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। ये फ्यूचर की बात है, पाएगा। और कब पाएगा? जब उसके साथ चलेगा। वैसे तो नूह के जब मूसा के वक्त में जब कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया तो वहां पर भी खुज़म में उन्होंने क्या लिया? तो क्या सबने निजात पा ली यानी वादे की सरजमीन के अंदर चले गए? इसलिए लिखा जो मान लाए बपतिस्मा में वो निजात पाएगा। कब पाएगा? जब वो अपने सफर में अपने हमसफर यीशु मसीह की बातों को मानता रहेगा। क्योंकि 40 साल के सफर के अंदर बथेरे जो है उसके कलाम के साथ खड़े ना रहने की वजह से वो देर हो गई। और आज भी इसी तरह का हाल है। मिली जुली भीड़ बपतिस्मा लेती है। क्यों? जब जाल खादम डालता है तो यही नहीं कि खाली बीच में मछलियां आती हैं, हाँ कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। और इसी तरह मैंने देखा कि जब हम खुदा के कलाम का जाल डालते हैं तो बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। किसके लिए? बपतिस्मे के लिए। बीच में बहुत से लोग आ जाते हैं। और वैसे भी वो नेको बद्दों पर बारिश बरसाता है और वो बारिश जब बरसती है तो सारे हालेलुया के नारे भी मारते हैं और कलाम को कबूल भी करते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं चलते। और मैं कभी कभी सोचता हूं ये बपतिस्मा कितना जरूरी था, क्योंकि जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकली, अब जब मिस्र की गुलामी से निकली तो इससे पहले मूसा ने एक दुआ की थी, खुदा से कहा था कि तू ये करना कि हमारे आगे आगे चलना ताकि हमारी रहनुमाई करे, क्योंकि हम इन राहों से नहीं गुजरे। अब बाइबल को पढ़ें, खुरूज की किताब ही को पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि खुदा उनको फलस्तीन के इलाका से नहीं लेकर गया वादे की सरजमीन में, फलस्तीन के रास्ते से वादे की सरजमीन में नहीं ले गया। अब खुदा का वो आग का सतून कहां पर है? वो बहरे कुलजम की तरफ इनकी रहनुमाई करता है। किसकी तरफ? अब इनके रास्तों की तजवीज कौन कर रहा है? क्यों जी? इनके रास्तों की तजवीज कौन कर रहा है? खुदा। खुदा ने किया है, किसी इंसान ने नहीं। मूसा ने नहीं किया कि खुदा मैं इस रास्ते से नहीं, इससे तो लेकर चल। और वैसे भी मूसा करता तो शायद वो, मेरा ख्याल है जहां तक मैं कहूंगा, वो फलस्तीन के रास्ते से जाता, क्योंकि वहां से नजदीक था। मिस्र जो है इस्राइल क्या था? वादे की सरजमीन नजदीक थी, रास्ता आसान था। लेकिन कुलजम की तरफ से रास्ता क्या था? मुश्किल था। कोई मत समझे, कोई ये मत समझे कि मसीहत में आप आ करके आपके रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे। वो रास्ता हमेशा अपने बेटों के लिए मुश्किल तजवीज करता है। और ये नहीं आप कहेंगे कि ऐसा डेली मुश्किल, उसने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए मुश्किल रास्ता तजवीज किया, तो वह रास्ता अपना।
और वो जो रास्ता उसका था ना, वो सीधा कलवरी की तरफ जा रहा था। खुदा के बेटे का रास्ता कहां पर जा रहा था? कलवरी की तरफ। और आज का भी बेटा, उसके लिए भी राहें मुश्किल ही हैं। अच्छा, जब वो जा रहे हैं तो कहां पर जा रहे हैं? उसका उनका रास्ता कौन तजवीज कर रहा है? खुदा। और आगे क्या है? कुलजम। कुलजम का रास्ता किसने तजवीज किया? खुदा ने। तो यहां पर क्या है? बाइबल कहती है कि उन्होंने कुलजम में मूसा का क्या लिया? अब कुलजम की तफसीर, जो कुलजम जो है ना, उसकी तफसीर बपतिस्मे की पास मोहन अकेले कर रहा, उसकी तफसीर पौलुस रसूल ने की करंथियों 10 बाब के अंदर। इसलिए अगर किसी को बुरा लगे कि जी कुलजम ना बपतिस्मे में जोड़न देने, क्योंकि हमारे बहुत सी तंजीमी भाई वो कहते हैं कि भाइया ने एक कोई गल फड़ी है जितों मर्जी बपतिस्मा काट लेंगे ने। तो भाई ये कुलजम का रास्ता जो है, ये कुलजम की तफसीर बपतिस्मा हम नहीं कर रहे, ये पौलुस रसूल कर रहे हैं। तो अब जब उन्होंने कुलजम से गुजरना तो उन्होंने क्या करना है? मूसा का बपतिस्मा लेना है वहां से। और मैं कभी कभी सोचता हूं, ये रास्ता खुदा ने तजवीज किया। जैसे ही इन्होंने कुलजम में जाना है, कुलजम में जाना है, तो इनका दुश्मन जो इनका पीछा कर रहा है, कौन? फरौन। और घर कौन आ जाए थे? क्या है? घर कौन है? और मैं कभी कभी सोचता हूं, जब मूसा वहां पर मौजूद दिखा रहा होगा ना इसराइल मिस्र में, तो ये इसराइली बड़े खुश, बड़ा मौजे वाला पादरी लभ गया। तो जितो पानी तो लाया ना, तो थे ला मरवाएगा, पीछे फिर आन दिया रखा तो लेकिन नहीं जानते थे कि जहां अब जैसे ही हम कुलजम के अंदर जाएंगे, मूसा का बपतिस्मा लेंगे, हमारा दुश्मन यहां पर गर्क हो जाएगा। और मैं जरूर कहूंगा, जिन्होंने बपतिस्मा लेना वो इस बात को जाने, वो दुश्मन जो पीछा कर रहा है, वो नस्ली लानतें जो पीछा कर रहे हैं, गर्क होने वाली हैं। और अब क्या है, हम इस बात को समझें कि यहां पर खुदा इस राह को तजवीज कर रहा है, बपतिस्मे की राह को। किसी पेंतीकोस्टल ने नहीं तजवीज किया, खुदा इस राह को तजवीज कर रहा है कि तुझे मिस्र की गुलामी से निकलना है, तो तुझे कुलजम में से मूसा का बपतिस्मा लेना है। और आज तेरे लिए, मेरे भाई मेरी बेटी, तेरे लिए पैगाम कि तुझे गुनाह की गुलामी से निकलना है, तो तुझे खुदा यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। वहां पर मिस्र की गुलामी थी, यहां पर गुनाह की गुलामी है। वहां पर मूसा का बपतिस्मा है, यहां पर खुदा यीशु के नाम का बपतिस्मा है। इसलिए बपतिस्मा क्या है? जो ईमान लाए बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। कब पाएगा? जब साबित कदम रहेगा बपतिस्मे के बाद। वैसे तो कुलजम में बहुत से लोग बपतिस्मा लेकर निकले, पर साबित कदम नहीं रह सकते। यीशु और कालिब साबित कदम रहे। और जो कहूंगा, अब बपतिस्मा न फकत रास्तबाजी, बल्कि निजात का कलाम। फिर अमाल की किताब, उसके दूसरे बाब के 38 आयत को, जो पेंतीकोस्त के दिन उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, तो लिखा उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा, जो वहां पर 3000 की जमात, क्या भाइयों हम क्या करें? पतरस खड़ा हुआ, उससे कहा, तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर तो रूह कुछ नाम में पाओगे। किसकी माफी के लिए? अपने गुनाहों की माफी के लिए। किसके गुनाहों की माफी के लिए? मापियों के गुनाहों की माफी लिए नहीं। कई कहते हैं बच्चे ने तब बपतिस्मा देदा, वो दौद कहना मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। तो भाई वो मां बाप के गुनाहों के लिए थोड़ी बपतिस्मा। बपतिस्मा तो पौलुस पतरस रसूल कहता है, तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रोकुस। मुझे आज से
20 साल पहले किसी ने सवाल कर दिया, मुझे कहा कि भाई जी आपको पता है कि बपतिस्मा के वसीला से आपके गुनाह माफ हो गया? मैंने कहा मुझे पता है। उसने कहा कैसे पता है? मैंने कहा लिखा है तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले। मैंने कहा बाइबल पर ईमान रखता है? कहना मेरा पक्का ईमान है। मैं कहा फिर रख ईमान के जो गुनाहों की माफी ले लांगे तो फिर गुनाह माफ हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल ने कहा है, किसी इंसान ने नहीं कहा। किसी इंसान ने कहा होता तो हम कहते कि पता नहीं होया कि नहीं होया। जब बाइबल ने कह दिया तो फिर माफ है। और ये भी एक बात बताता चलो, बहुत से लोग कहते हैं कि यूहन्ना तो तौबा का बपतिस्मा दे रहा था, तो बपतिस्मा तो तौबा का है, लेकिन पतरस रसूल तो गुनाहों की माफी के बपतिस्मे की बात कर रहा है, तौबा के बपतिस्मे की नहीं बात कर रहा। अच्छा, तौबा का बपतिस्मा क्या था और गुनाहों की माफी का बपतिस्मा क्या था? यूहन्ना दे सकता था तौबा की तौबा का बपतिस्मा। यूहन्ना तौबा का बपतिस्मा दे सकता है, यूहन्ना गुनाहों की माफी का बपतिस्मा हरगिज नहीं दे सकता था। क्यों नहीं दे सकता था? क्योंकि यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा है, गुनाहों की कुर्बानी का बरा तो सलीब पर मसलूब ही नहीं हुआ, तो गुनाह कैसे माफी? अभी कफारा होता, गुनाहों की जो है माफी का बरा जो है सलीब पर मसलूब होता तो गुनाह माफ होते। लेकिन पतरस जब बात कर रहा है तब क्या है, गुनाहों की माफी का बरा जो है वो मसलूब हो गया। खुदा यीशु मसीह। आमीन। तो मैं बात कर रहा था, लोग कहते हैं, बाज कहते हैं बाप बेटे रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा, और बाज कहते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। वो कहीं मेरे दोनों ही गलत ठीक नहीं, लेकिन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं बाप बेटे रूह कुछ के नाम से बपतिस्मा, तो बाप कोई नाम नहीं है, बेटा कोई नाम नहीं है, ये लक़ब है। रूह कुछ नाम नहीं है, ये शख्सियत है। यानी जैसे मैं क्या हूं, मेरा नाम नून है, लेकिन मैं क्या हूं, मैं आदमजात हूं, मैं एक शख्स हूं, मेरी ये पहचान है कि मैं आदम हूं। और जहां तक बात है बाप की, फिर बेटे की, और उनको बाप रिश्ता है, बेटा रिश्ता है, लेकिन रूह कुछ क्या है? रूह कुछ ये कदूस रूह है, और इस कदूस रूह का नाम क्या है? रूहें तो बहुत सी हैं, फरिश्ते भी रूह हैं। क्यों जी? फरिश्ते भी रूह हैं, लेकिन फरिश्तों का कोई ना कोई तो नाम है। किसी को जब्राइल कहा जा रहा, किसी को मकाइल कहा जा रहा, हाँ, किसी को सराफीम कहा जा रहा, किसी को करूबी कहा जा रहा। फरिश्तों के भी नाम हैं, वो भी फरिश्ते भी रूह हैं। लेकिन जहां पर रूहुल कुदस की बात आती है तो कदूस रूह की बात आती है, और वो कदूस रूह एक ही है, और वो खुदा। तो इसका मतलब बाप बेटे रूह कुदस का कोई एक नाम है, और वो नाम खुदा यीशु मसीह है, जिसका मुकाशवा पतरस को मिल गया था, जिसका मुकाशवा शागिर्दों को मिल गया था। इसलिए पतरस कहता है तुम में से हर कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जहां पर खुदावंद की बात है वहां पर बाप, और जहां पर मसीह वहां पर बेटा, और जहां पर रूह कुदस खुदावंद यीशु मसीह के। अब बात कर रहा हूं जहां पर खुदावंद की बात, वहां पर कौन है? बाप। और जहां पर यीशु की बात है वहां पर बेटा, और जहां पर मसीह की बात वहां पर रूह कुदस। इसलिए बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, यही नाम है, और ये एक ही नाम है। तो इसलिए जो कहूंगा कि बपतिस्मे दो नहीं है, एक ही है। वहां पर नाम बताया, वहां पर कहा गया बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से,
और जब वो बपतिस्मा देने लगे तो फिर नाम लगा दिया कि वो नाम खुदा यीशु मसीह है। इसलिए कहूंगा इस बात को हमने समझना है, एक ही बपतिस्मा। और फिर हम बात कर रहे थे कि बपतिस्मे के तल्लुक से बपतिस्मा है क्या? बपतिस्मा रास्तबाजी का कलाम, बपतिस्मा आसमान को खोलने का जरिया, बपतिस्मा निजात का कलाम, और बपतिस्मा गुनाहों की माफी हासिल करने का। फिर आगे क्या है? हम जितने ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। तो मसीह की मौत में हमने क्या किया? शामिल। जब हमने बपतिस्मा लिया तो मसीह की मौत में शामिल हो गए। तो जिस तरह मसीह मर गया तो हम भी क्या हो गए? मर गए। और फिर कहता है जिस तरह तुमने मसीह यीशु की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, इसी तरह यकीनन उसके साथ, उसके जी उठने की मुशाबत में उसके साथ जी उठोगे। तो बपतिस्मा मसीह की मौत में हमें क्या कर देता है? फिर एक जगह पर लिखा है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। मसीह को क्या किया? हमने पहन लिया। और मैं जो कहूंगा यहां पर कोई भी हमारे मुल्क का कोई आर्मी का शख्स ले लें या कोई पुलिस मैन ले लें, जब वो स्पेशल ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वो कोई वुल प्रूफ जैकेट पहनते हैं ताकि दुश्मन के वार का नुकसान उन्हें ना होना। और मैं जरूर कहूंगा कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम मसीह को पहन लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी जंग शुरू हो जाती है। और जब हम मसीह को पहन लेंगे तो फिर हमारे दुश्मन का वार हम पर नहीं चल पाएगा। वो हमें क्या करेगा? महफूज कर लेगा। इसलिए नबी ने कहा वो मेरी जान का पुश्ता है। मेरी जान का पुश्ता। पुश्ता किसे कहते हैं भाई? इसहाक जो है वो आर्मी में रहे, वहां पर जो चाइन आर्मी होती है ना, जो मिट्टी का बड़ा ढेर होता है, जहां पर हमारे मुल्क के या किसी भी मुल्क के सिपाही जो है वो फायरिंग करना सीखते हैं, निशानाबाजी सीखते हैं, वो जो मिट्टी का ढेर होता है उसे पुश्ता कहते हैं। कि फायर उससे निकल कर आगे ना जाए, किसी को लग ना जाए, तो वो हमारी जान का पुश्ता है। जहां पर हम होते हैं वो आगे होता है और हर फायर को वो ले लेता है। हम उसमें महफूज हैं। वो हमारी जान का कला है, वो हमारे छुपने की जगह है। और बपतिस्मा क्या है? हम जितने ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को क्या किया? पहन लिया। ओ प्रेज द लॉर्ड। हमने क्या किया? मसीह को। और क्यों पहन लिया? क्योंकि हम नंगे थे। हम क्या थे? हम नंगे थे। क्योंकि जब भाग्यदन के अंदर आदम नंगा हुआ तो कफारे से उसे डांपा गया। ब्रदर हम कहते हैं कफारे से उसे क्या किया? डांपा गया। तो वो तो अपनी जात की रास्तबाजी लेकर घूम फिर रहा था, लेकिन शायद शाम तक तो रास्तबाजी सूख जाती। लेकिन वहां पर कफारे का लिए बढ़ा दिया गया और फिर उस कफारे से उसको डांप लिया गया, उसके नंगेपन को डांप लिया गया। और मैं जो कहूंगा वो बड़ा जो चमड़े का कुर्ता सबको पहनाया गया वो आर्जी था, लेकिन दर हकीकत यह हमें शर्फ हासिल हुआ कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जब सलीब पर दे दिया गया तो उसके बाद हम जिन्होंने उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया, हमने उसको पहन लिया ताकि हमारा नंगापन ढांप दिया। ये बपतिस्मा है। और फिर कलाम मुकद्दस को पढ़े तो एक जगह पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है बपतिस्मे के तल्लुक से। पतरस रसूल कहता है अपने खत के अंदर कि इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो थोड़ी सी जाने यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची, और उसी पानी का मुशाबा बपतिस्मा। अब हमें
मसीह यीशु के जी उठने के वसीला से बचाता है। अब हमें मसीह यीशु के उसी पानी का मुशाबा, इस बात को समझना है, इसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा मसीह यीशु के जी उठने के वसीला से अब हमें बचाता। मुझे पता, मैं अभी तब लड़का ही था, सुक्का जैसा, पेशावर मनादी करने के लिए चला गया। वहां पर गुवाहाटी में एक चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी साहब थे। उन्होंने मुझे कहा, जी मैंने दसो डाकू ने कहा बपतिस्मा लिया सी। मैंने कहा, ब्रदर यहां पर लिखा है उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा मसीह यीशु के जी उठने के वसीला से अब बचाता है। उसके जी उठने के वसीला से मैं कि वो तो पहले की गल है, तो मरिया भी नहीं, वो जिन्नी मर्जी बचाता डाकू ने। अब जो बात है अब की करो, क्योंकि बपतिस्मा मसीह यीशु के जी उठने के वसीला से अब बचाता है, तो उदों की ना गल करो। बपतिस्मा तो जी उठने के बाद अब बचाता है। तो मैंने कहा अब बचना है तो ये ले, और लिखा है उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा मसीह यीशु के जी उठने के वसीला से अब हमें बचाता है। इससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं है, बल्कि खालिस नियत से खुदा के तालब होना। तो बपतिस्मा खालिस नियत से खुदा के तालब करता है, ताबे करता है। बपतिस्मा खालिस नियत से खुदा के, तो बपतिस्मा क्या है? खालिस नियत से खुदा के ताबे होना, मसीह यीशु को पहन लेना, मसीह यीशु में दफन होना, नजात जो है पाना, रास्तबाजी को पूरा करना, ये क्या है? बपतिस्मा है। और वैसे तो बपतिस्मे पर बड़ी बात हम यहां पर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त भी थोड़ा है और सिर्फ मैं चंद एक बातें आपके सामने रख रहा हूं, और मैं जरूर कहूंगा कि आज जिन्होंने बपतिस्मा लेना है वो इस बात को जानने कि आज आप क्या करने वाले हैं। आज आप खालिस नियत से खुदावंद को पहनने वाले हैं। आज आप मसीह यीशु में उसकी मौत में शामिल होने वाले हैं, ताकि जिस तरह वो मुर्दों में से उठा आप भी जी उठे। बपतिस्मा गुनाहों की क्या है? माफी है। बपतिस्मा गुनाहों की माफी है। बपतिस्मा रास्तबाजी का कलाम है। तो इसलिए मसीहियों के लिए जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, यह बपतिस्मा अज हद जरूरी है। और अगर कोई बपतिस्मा नहीं लेता तो बाइबल कहती है वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और वो जो मुजरिम ठहराया जाएगा, मुजरिम को तो अदालत में पेश होना है, उसको अदालत में पेश होना है। और आखिरी बात कहूंगा, जब अदालत में पेश होगा ना तो वहां पर कोई माफी नहीं होगी। किस तरह? ब्रदर ब्राउन कहते हैं कि कोई शख्स था, वो एक बग्गी थी, किसी ने फायर किया और बग्गी के अंदर कोई बच्चा था, और फायरिंग की आवाज से वो घोड़े भागे, और उसमें जो बच्चा था ना, उसने चीखना शुरू कर दिया कि एक शख्स वहां से गुजर रहा था। उसने बड़ी कोशिश की, दौड़ लगाई और उस बग्गी में से, उस वैन में से उस बच्चे को निकाल लिया। और थोड़ा वक्त गुजरा, एक वक्त गुजर गया जब, तो वो बच्चा जो उस बग्गी के अंदर था वो चोरियां चिकारियां करने लगा। और एक वक्त में क्या हुआ, वो पकड़ा गया और अदालत में पेश कर दिया गया। और जब वो अदालत में पेश कर दिया गया तो वहां पर जज ने उसको जो है सजा दी और मौत का हुक्मनामा लिख दिया। अब जब उस शख्स ने उस जज को देखा तो वो कटारे से छलांग लगाकर बाहर आया और उसने जज के पांव पकड़ लिए। उससे कहा, आप नहीं मुझे पहचानते, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया।
एक वक्त था जब आपने बग्गी पर एक बच्चे को बचाया था। मैं ही वो हूं जिसको आपने बचाया था। उस वक्त भी आपने बचाया था, तो प्लीज आज भी मुझे बचा ले। उस जज ने कहा, उस वक्त मैं नजात दहिंदा था तेरा, अब मैं आदिल मुंसफ हूं। मैं अब मैं जज हूं। उस वक्त तेरा नजात दहिंदा था, आज बात फर्क है। आज नहीं हो सकता। आज से 2000 साल पहले कोई आया और जो तेरा नजात दहिंदा था, जिसने तुझे बचाया, लेकिन मुजरिम बनकर अगर तू उसकी अदालत में पेश हो गया तो वो रास्ते से अदालत करेगा। दुआ कर तुझे उसकी अदालत में खड़ा ना होना पड़े। इससे पहले फैसला कर, क्योंकि जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो नजात, और जो ईमान ना ले वो मुजरिम ठहराया जाएगा। इसलिए मुजरिम होने से बचने से बेहतर है तो खुदा के कलाम के साथ खड़ा हो जा, खुदा के कलाम के साथ खड़ी हो जा और बपतिस्मा ले और नजात पा। बपतिस्मा एक जगह पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उठ और उसके नाम से अपने गुनाहों को धो कर, बपतिस्मा लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल अपने गुनाहों को। और मैं जो कहूंगा, जो सुन रहे हैं और आज तक जिन्होंने अपने गुनाहों को नहीं धोया, आपके पास अच्छे अच्छे सर्फ होंगे आपके कपड़ों को धोने के लिए, लेकिन आपके पास अपने गुनाहों को धोने के लिए कोई चीज नहीं। किसी के पास अपने गुनाहों को धोने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन रास्तबाजों के पास खुदा के बेटे यीशु मसीह का खून है। लिखा है, तेरे गुनाह अगरचे किरमिजी हो तो मैंने धोकर बर्फ की मानंद सफेद और उजला बना दूंगा। इसलिए जरूर कहूंगा, सफेद और उजला बनाने के लिए, अपने आप को धोने के लिए, पाक करने के लिए, अपने गुनाहों को मिटाने के लिए क्या करने की जरूरत है? बपतिस्मा लेने की जरूरत है। आपको पता है, जब कोड़ी पाक किए जाते तो उनके पाक करने की तस्दीक होती तो क्या होता? 2 कबूतरों को लिया जाता कफारे के लिए, एक बर्तन को लिया जाता, और भी चंद एक चीजें, लकड़ी, जुल्फा, कपड़ा, लेकिन जू कहूंगा 2 कबूतर लिए जाते। जिस बात पर आना चाहता हूं, क्योंकि बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, 2 कबूतर लिए जाते और बहते हुए पानी में कफारे, उनके कफारे के लिए, जब वो पाक हो जाते, उनके कफारे के लिए 2 कबूतर लिए जाते, और बहते हुए पानी में एक कबूतर को ज़बह किया जाता, और उसको जब ज़बह किया जाता तो उसका खून जो है उस पानी के अंदर जाता, और दूसरे कबूतर को लेकर उसके अंदर डिप किया जाता, और फिर उसका लहू जब उसके ऊपर आ जाता तो उसे मैदान के अंदर आजाद कर दिया जाता। और वो 2 कबूतर, एक कबूतर भाई इरफान था और दूसरा कबूतर यीशु मसीह था। अब यीशु मसीह जो है, अगर ज़बह होता है तो इरफान बच जाता है, और अगर यीशु का खून इरफान लेना चाहता है तो उस पानी के अंदर आ जाए जो बहाया गया, जिसके ऊपर वो बहाया गया। और फिर वो कबूतर जो पहला जो ज़बह हो गया है, अब दूसरा उस कबूतर के लहू को अपने ऊपर लेकर मैदान के अंदर क्या हो जाता है? तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिससे बेटा आजाद करे दर हकीकत वही आजाद। जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, लेकिन गुलाम अब तक घर में ना रहेगा, बेटा अब तक रहेगा,
लेकिन जिसे बेटा आजाद करेगा तो हकीकत वो आजाद है। और मैं कहूंगा आपने अगर आजाद होना है गुनाहों से तो आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर मसीह का लहू लेना है। और लहू लेने के लिए कहां पर जाना है? आप पानी च जाना पैना है। और जब पानी में जाएंगे उसका लहू आपके ऊपर आएगा और आपकी किरमजी गुनाह धो दिए जाएंगे और आप आजाद किए जाएंगे। खुदा आपको बरकत दे।